भाई की मौत का बदला लेने के लिए जमानत पर निकला, बीच चौराहे पर बमबाजी की और गोलियों से भून दिया। कोतवाल ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने थाने पर इतने बम चलाए कि रात भर इलाके में कोई सो नहीं पाया। कहानी उस खतरनाक गैंगस्टर की जिसकी जानकारी गूगल पर नहीं है। वो अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों का गुरु है। वो जुर्म की दुनिया का पितामह था। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जैसे माफिया उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। लोग उसे अतीक अहमद का गुरु बताते हैं, लेकिन अतीक का गुरु अतीक से भी खतरनाक था। वो 80 के दशक का सबसे खूंखार गैंगस्टर और बमबाज था। 1984 से 1989 तक उसका आतंक अपने चरम पर था। जून 1988 की बात है। इलाहाबाद के चौक कोतवाली में नए नए पोस्टिंग पर आए कोतवाल ने एक खूंखार गैंगस्टर को पकड़ने का फैसला किया। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए नए नए कोतवाल नवरंग सिंह ने पूरे चौक इलाके का घेराव करवा दिया, लेकिन इस घेरे को तोड़कर वो गैंगस्टर भागने में सफल रहा। उस गैंगस्टर को कोतवाल की इस हरकत से इतना गुस्सा आया कि उसने उसी रात अपने साथियों के साथ कोतवाली पर हमला कर दिया। इस हमले के धमाके से पूरी रात इलाके का कोई भी व्यक्ति सो नहीं पाया। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए कोतवाली के सारे दरवाजे बंद करने पड़ गए। ये खतरनाक गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि शौके इलाही उर्फ चांद बाबा ही था। चांद बाबा और अतीक अहमद के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग चांद बाबा को अतीक का गुरु मानते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभय अवस्थी बताते हैं कि गूगल पर चांद बाबा के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी मिलेगी, लेकिन इलाहाबाद के बोल्ड इतिहास और पुलिस रिकॉर्ड में उसके गुनाहों का पूरा इतिहास दर्ज है। नवंबर 1984 में इलाहाबाद कानून व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा था। इसी समय चौक इलाके के सब्जी मंडी मोहल्ले में एक सनसनीखेज वारदात हुई। चांद हट्टी नाम के एक शख्स ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक बाबा को टपका दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने चांद हट्टी को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब वो जमानत पर बाहर आया तो चौक के ठठेरी बाजार इलाके में अपने भाई के दोस्त को टपका डाला। मारने के बाद उसे बम से उड़ा दिया। इसके कुछ ही दिन बाद उसने पैसों के लिए एक वकील को बम मारकर उड़ा दिया। बैक टू बैक इन 3 घटनाओं ने इलाहाबाद की गलियों में चांद हट्टी का नाम फेमस करवा दिया। धीरे धीरे इसका आतंक इतना बढ़ गया कि इलाके के अधिकतर गैंगस्टरों ने इसे अपना लीडर मान लिया और जिन्होंने विरोध किया उसे बम से उड़ा दिया गया। थोड़े ही समय में वो इलाहाबाद का सर्वे सर्वा बन गया। लोग इसका नाम सुनकर कांपने लग जाते थे। इसने सबसे पहले एक बाबा को टपकाया था, जिससे लोग इसे चांद बाबा के नाम से जानते हैं, और यही चांद हट्टी चांद बाबा के नाम से फेमस हो गया। साल 1986 तक उसके मुकदमों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई। उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने इसे नैनी जेल भेज दिया। जेल में भी ये आतंक मचाता रहा और एक बार जेल अधीक्षक से कहा सुनी हुई तो इसने जेल में ही मिलने वाले कच्चे माल से बम बनाकर जेल अधीक्षक पर ही फेंक दिया। ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि वो बच गया। इलाहाबाद के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बात सच है कि वो एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन इलाके में उसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी। स्थानीय लोगों के कहने पर उसने वहां एक वैश्यालय को खाली करवा दिया था, जिसके बाद से लोग उसे काफी मानने लगे और युवाओं के बीच वो काफी फेमस हो गया। युवा उसे अपना आइकन मानने लगे, जिससे वो इलाके में लगातार लोकप्रिय होता गया। इसी लोकप्रियता की वजह से उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिला। 1988 में उसने अपने राजनीतिक गॉडफादर के कहने पर सरेंडर कर दिया और नैनी जेल चला गया। जेल से ही उसने नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीत गया। चुनाव जीतने के बाद वो जेल से अपने क्षेत्र तक एक खुली जिप्सी में रोड शो किया करता था और कहा जाता है वो जिप्सी अतीक अहमद की ही थी, जिससे अतीक अहमद और खान बाबा के संबंधों का पता चलता है। 1989 में अतीक अहमद ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। चांद बाबा ने उसे चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी, लेकिन अपने गॉडफादर के ब्रेन वॉश करने पर उन्होंने भी इलाहाबाद पश्चिम सीट से पर्चा भर दिया, जहां से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। 6 नवंबर 1989 को रोशनबाग ढल के पास एक भीषण गैंगवॉर हुआ, जिसमें चांद बाबा के मारे जाने की खबर आई। अतीक अहमद करीब 25,000 वोटों से जीत गया, जबकि चांद बाबा को सिर्फ 9,221 वोट मिले। इस तरह चांद बाबा तो चला गया, लेकिन उसका खौफ आज भी लोगों के जहन में जिंदा है।